आज कितने घंटे पढ़ाई करी, कमेंट डाउन बिलो। कितना टाइम वेस्ट किया, कमेंट डाउन बिलो। कितने घंटे फ़ोन यूज़ करा, कमेंट डाउन बिलो। तो ये वीडियो होने वाला है ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्ट्रीम स्पेसिफिक वीडियोस बना दिए थे फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर आपने कॉमर्स के लिए कुछ नहीं बनाया, सर आप कॉमर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भाई रुक जाओ, कॉमर्स के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट नो हर, शी इज़ वर मैम, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड अकेड टीम एंड शी हैंडल्स एवरीथिंग कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल एप्टीट्यूड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हमने डिस्कस करके थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप सच में कॉमर्स में 95% से ज़्यादा लाना चाहते हो, CUET में सक्सीड करना चाहते हो, कॉमर्स में करियर बनाना चाहते हो और उसके लिए आपको बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट टिप्स चाहिए, अभी कभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो हमने थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं और हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मोर देन हाफ अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस से बिल्ट अपॉन है। यू नो हर, इन्होंने खुद MBA कर रखी है, इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। तो ये जो इनसाइट्स हैं ये बहुत ही कम जगह मिलेंगी, माइट आई ऐड सिर्फ इधर ही मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट ऑफ विद आवर फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको अच्छे नंबर कॉमर्स में लाने हैं एंड यू आर वाचिंग दिस एट एनी स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, यू मस्ट स्टडी योर नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट्स। और नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट्स हम मोस्टली रेकमेंड करेंगे अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स हो एवरी डे। सो मैम, व्हाट इज़ नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट और अकाउंट्स और मैथ्स ही क्यों है वो? तो सर, नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट्स का बेसिकली बच्चों के मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो मुझे रोज़ प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि देखो, अकाउंट्स में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको फॉर्मूलाज भी करने हैं, आपको जो आपका फॉर्मेट है वो भी करना है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करनी है ना। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। और आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो MCQ का हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स के लिए हो। तो ये हमारे कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं। एवरी डे 1 आवर आपको इनको देना ही देना, बिना किसी एक्सक्यूज। बेसिकली पॉइंट ये है कि अकाउंट्स और मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हैवी सब्जेक्ट्स हैं और आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे वो सॉल्व नहीं होगा। बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स। आपने एक कोई थ्योरी, थ्योरम, फॉर्मूला, वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, बैलेंस शीट, ब्ला 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 लर्न करा। अब लर्न करनी एक बात होती है, लेकिन उस लर्निंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना अलग बात होती है। और आपका जो CBSE का पेपर है, स्टेट बोर्ड का पेपर है, CUET का पेपर है, वो आपकी ये एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है। सो इट्स लाइक गोइंग टू द जिम। आप रोज ही जाओगे तभी जाके आपकी मसल बनेगी। आपने एक्सरसाइज सीख ली, उससे कुछ होता नहीं है। आपको एक्सरसाइज परफॉर्म भी करनी पड़ेगी और परफॉर्म भी नहीं, डेडिकेटेडली 1 घंटा रोज देके करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ रिजल्ट आएगा अगर आप क्लास 12 कॉमर्स में नंबर लाना चाहते हो। लेकिन दैट लीड्स अस टू आवर सेकंड पॉइंट। जस्ट बिकॉज हम कहते हैं कि आपको अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स पे अल्ट्रा फोकस करना चाहिए, वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू पुट योर एग्स इन वन बास्केट। बहुत बच्चे गलती करते हैं। वेल, इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सेड। अकाउंट्स और मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना ही देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उस एडवाइस की वजह से बच्चों को लगता है कि जो इको है और BST है उसे हम एंड के लिए रख दें और उसको त्याग दें। करेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है। देखो, हमें ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जब मैं 12th में थी मैंने भी यही मिस्टेक करी थी कि मैं सारा टाइम अकाउंट्स करती रहती थी। आप लगा लो 8 घंटे में से मैं 6 घंटे तो अकाउंटेंसी ही करती थी, जिसकी वजह से मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में जो 5-5, 6-6 नंबर ज़्यादा आ सकते थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि मैं सारा टाइम अकाउंटेंसी पे ही फोकस था मेरा। देखो, आपको ये समझना है कि जितने भी हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, सबकी इक्वल वेटेज है हमारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स में, है ना। तो उतना ही फोकस करना है इंग्लिश पे, फिजिकल एजुकेशन पे, बिजनेस स्टडीज़ पे, इकोनॉमिक्स पे, जितना आप अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को दे रहे हो। आपको ये चीज़ समझनी है कि जितने भी हमारे बेटा क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो सारे आपके केस बेस्ड हैवी होंगे, एनालिटिकल होंगे, ठीक है। आपको चीज़ें वहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी, आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट के बाद CBSE कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, बच्चे MCQ में बहुत गलतियाँ करते हैं। तो आपको एक एक लाइन का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब, फॉर्मूलाज हो गए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, आप और प्रोसेसेस। क्योंकि प्रोसेसेस में बच्चे क्या गलती करते हैं, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है, उनको समझ ही नहीं आता कि उसको लगाना कैसे। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि असर्शन और रीजनिंग को करते ही कैसे हैं। और ये आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज IED हो गया, BST हो गया, लोगों को लगता है तो रटने वाली चीज़ें हैं, हमें तो इनको समझने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन इनफैक्ट अगर आप देखो तो CBSE, स्टेट बोर्ड्स भी अब कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस ला रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। केस स्टडीज आप रट के नहीं कर सकते एंड BST में केस स्टडीज आ रही हैं, IED में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ रही है। और रहे बात, आपको ये सब्जेक्ट CUET फोकस के लिए भी पढ़ने हैं। रहे बात, अगर आप CUET दे भी नहीं रहे तो MCQ भी आ रहे हैं आपके ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के। सो डोंट थिंक कि ये सब्जेक्ट्स आपको एंड के लिए छोड़ने हैं। हाँ, ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपको अकाउंट्स और मैथ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन 2 to 3 डेज आउट ऑफ अ वीक आप BST कर सकते हो, 3 to 4 डेज आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो।
और इकोनॉमिक्स पे भी मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप मैक्रो कर लो पहले, क्योंकि मैक्रो में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आईडी ऐसा है जो आप रट के फिर भी कर लोगे, पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में फंसते हैं, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग में फंसते हैं, न्यूमेरिकल में फंसते हैं, जबकि उसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। फिर जो हमारा ADAS अप्रोच है ना, डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी गैप्स वाला हो गया, मनी हमारा मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, अच्छा, और फॉरेन एक्सचेंज में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, है ना। तो अगर आप पहले ही इन चीज़ों को टैकल कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ऑन हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स एंड 80 आउट ऑफ 80 इन बिजनेस स्टडीज, आप कमेंट कर दो, जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उसके हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। तो हम सब्जेक्ट्स की बात करें, दैट लीड्स अस टू अ थर्ड पॉइंट की इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये भी कॉमर्स के ही सब्जेक्ट्स हैं। आपको लगता होगा कि आपने कॉमर्स लिया और ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दे आर एज इंपॉर्टेंट एज मैथमेटिक्स, एज इंपॉर्टेंट एज इकोनॉमिक्स, एज इंपॉर्टेंट एज बिजनेस स्टडीज, इनफैक्ट इवन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे सब्जेक्ट्स में जो BST हो गए, इको हो गए, मैथ्स हो गए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नंबर लाने के लिए। लेकिन इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स एक हिडन जेम होते हैं। लोग एंड तक उन्हें इग्नोर करते हैं, 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1-2 हफ्ते पहले पढ़ लेते हैं और उसके चक्कर में उनके नंबर नहीं आ पाते। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक गाइस, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, स्पेशली फॉर कॉमर्स। आई नो व्हाट हैपेंस इज, हमें लगता है कि हमें इतना टाइम देना है अकाउंट्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स को कि हम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। इतना सा एफर्ट दोगे, इतना सारा रिटर्न मिलेगा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में। और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाती है, और हमने लॉन्च कर दिए हैं प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स और फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स, द ग्रैंड अकेडमी फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स। उसके लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। दोनों कोर्सेज में आपको लाइन बाय लाइन NCERT लेक्चर्स मिलने वाले हैं, लाइव मेंटरशिप सेशंस मिलने वाले हैं, सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिलने वाला है विद एन आंसर की, जो हमने खुद बनाई है। उठ के क्वेश्चन समहाउ उससे आ जाते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट, एंड लोड्स ऑफ अदर बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट बाय जॉइनिंग द कोर्स। बढ़िया डिस्काउंट लगा हुआ है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। नाउ दैट लीड्स अस टू आवर फोर्थ पॉइंट। अभी तक हमने सारे सब्जेक्ट्स की बातें कर ली हैं, लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने डे टू डे स्टडीज़ में क्या चेंजेस लाने हैं। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर हम CBSE के एनालिसिस करें, पेपर एनालिटिकल बन रहा है, पेपर में बहुत ज़्यादा थिंकिंग लग रही है, एज अपोज टू व्हेन वी वर इन क्लास 12 जब इतनी थिंकिंग नहीं लगती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। केस स्टडीज़ आ रहे हैं। सो वाइल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रोट लर्न डेफिनेशंस, रोट लर्न डायग्राम्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो चैप्टर्स, जैसे अगर मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ में बताऊं तो मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ निकल के आ सकती है। तो मार्केटिंग को पढ़ने का बेसिकली तरीका क्या है कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से पढ़ाई करो। जैसे अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करो तो उसमें आप एग्जाम्पल्स लिखो, जैसे कि जागो ग्राहक जागो, है ना। और अगर आपको टैगलाइन वगैरह का यूज़ करना है, ब्रांडिंग के बारे में बात करनी है, तो आप मैकडॉनल्ड्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो जब आप इन तरीके से पढ़ाई करोगे, है ना, तो आपको एग्जाम्पल्स याद भी रहेंगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और फिर आप जब ये अपने एग्जामिनेशन में लिख के भी आओगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और केस बेस में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया गया है ना, कि कंपनी काम कैसे करी है, मार्केटिंग कैसे हो रही है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। अब जैसे रियल फ्लो है, मनी फ्लो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी फ्लो में जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, रियल फ्लो में होता है जब हम फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जब तक आप निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाओगे चीज़ों की, तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। क्यों? देखो, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको CUET भी देना है। तो CUET और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी सिमिलर है। अब जब तक आप एक वर्ड को नहीं समझोगे, इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको केस आएगा। अब उस केस को पढ़ने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। और कॉमर्स स्टूडेंट होने का बेनिफिट ये है, यू आर इंटरैक्टिंग विद कॉमर्स ऑन अ डेली बेसिस। जो भी आप BST इको में पढ़ रहे हो, वो आपकी डे टू डे लाइफ में आप लर्न कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो वट एवर यू लर्न, ट्राई टू फाइंड ट्रेसेस ऑफ इट इन रियल लाइफ। जब आप कोई 5 स्टार खरीदने जाते हो, जब आप किसी शॉपकीपर से इंटरैक्ट करते हो, जब आपकी कस्टमर सर्विस से बात होती है, ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स you've learned and learn it through them, because आपको ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, बिकॉज ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। कोई हवा में बातें नहीं बन रही होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल चीज़ों की थियोराइजेशन ही बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ब्ला 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 चीज़ें हैं। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशली अगर आप ये जुलाई के बाद देख रहे हो, हम ये अपलोड तो कर रहे हैं दिसंबर 2025 में, बट आई नो ये वीडियो बहुत लोग बाद में देखने वाले हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड कि नोट्स वेस्ट ऑफ टाइम हो चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखना छोड़ दो। यू शुड स्टिल मेंटेन अ नोटबुक जिसमें आपके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपकी हेडिंग्स हैं, डेटा है, सब हेडिंग्स हैं, वही चीज़ें आपको अलग से रखनी चाहिए। बट अगर आप पूरा चैप्टर को कंडेंस करने में लगे हुए हो तो इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज अगर आपको नोट्स चाहिए, ग्रैंड अकेडमी के जिंगर नोट्स अवेलेबल हैं। ज़्यादा अच्छे नोट्स चाहिए, ग्रैंड अकेडमी जैसी ऑर्गेनाइजेशन
एजुकेशन के प्रीमियम कोर्सेज हैं, आपके नोट्स अगर आप लगाओगे घंटे घंटे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होंगे। और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना, तो उस टाइम पे तो नोट्स बनाना इज़ यूजलेस। क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि गलती मैं भी करती थी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा लिख लेते हैं, तो वो एक तरीके से आपने बुक की कॉपी पेस्ट कर दी, तो उस नोट्स का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी मेन विजन होनी चाहिए कि मेरे पास कीवर्ड्स होने चाहिए, मेरे पास फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, हमारे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होनी चाहिए, और फॉर्मूला शीट आपकी तैयार हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अब छठी पॉइंट जो हमारा आता है वो यही आता है कि भाई आप देखो इंपॉर्टेंट क्या है। जब आपने बेस लाइन लेवल पढ़ाई कर ली है, रिविजन कर ली है, तो आपको करना क्या चाहिए? In your answers, there should be examples, there should be diagrams, there should be flow charts, and there should be as much data as possible, and there should be as many examples that you can think of, which might or might not be in the NCERT that you can think of. इन छोटे छोटे टचेस से recent developments डाल के, जैसे अगर आप दो कंट्रीज की बात कर रहे हो, अगर आपको पता है कि उन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई bilateral agreement recently साइन हुई है, this shows that you've actually went ahead and studied something, and this can actually help you score more marks. बिल्कुल। आप जो भी लिख रहे हो, जैसे अगर लेट्स से कि आपका कोई क्वेश्चन आता है ब्रांडिंग का, ठीक है, तो आपने कोई पर्टिकुलर आपकी ब्रांड दिमाग में आता है। अब ब्रांड का बेसिकली मतलब कि आप जब भी ब्रांड सुनते हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई ब्रांड आ जाता होगा, है ना। जैसे आ जाता होगा पैंटालून्स एक ब्रांड है ना, एप्पल एक ब्रांड है, सैमसंग एक ब्रांड है ना। तो अब ये आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? अब जैसे अगर आपको कोई टैग लाइन बोली जाए तो आपको याद आ जाएगा कि अमूल का अटरली बटली डिलिशियस अमूल। हम चैंपियन बोलते हैं, आप कहीं और चैंपियन सुनते हो, आपको हमारी याद आती होगी। सो ये ब्रांडिंग रियल लाइफ बेसिस पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में कहा था, हर जगह आपको दिखेगी। सो इंक्लूड डायग्राम्स, इंक्लूड एग्जांपल्स। एनसीईआरटी में भी भरे हुए हैं, आप अपने भी सोच सकते हो। रीसेंट डेवलपमेंट्स हो गए, पॉइंट्स, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बना रहे हो तो एक फ्लो चार्ट बना दो जिसमें सारे सारे एरोज और बबल्स निकल रहे हैं। प्रोसेसेस के लिए चार्ट्स बना सकते हो। प्रोसेसेस के लिए स्पेशली, क्योंकि आप जैसे फिक्सचर्स ड्रॉ करते हो फिजिकल एजुकेशन में, ऐसे इंटरकनेक्ट कर करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो। एंड आंसर्स की बात कर लें तो 7वां पॉइंट आ जाता है, आंसर राइटिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। बहुत लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन आंसर राइटिंग सिर्फ होती है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। मैम कोई बीएसटी या इको का एग्जांपल दे दो। देखो बीएसटी में मैं आपको बोलूंगी कि कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है, ठीक है। मैंने बीएसटी में बहुत लिखा है, चाहे वो 12th हो 11th हो, चाहे वो मेरा ग्रेजुएशन हो, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस था इको के साथ। तो इन सब्जेक्ट्स में बेटा कोई वर्ड लिमिट नहीं होती। इंग्लिश में होती है फिर भी, पर उसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट्स में अपना लिख सकते हो। तो जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिख के आओ। अब जैसे लेट्स से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली लेट्स से टेलर के बारे में पूछ लिया, तो आप पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता दो क्या है, टेलर कौन थे बता दो, फिर जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको पॉइंट्स में कर दो, और साथ में कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हो तो वो बना दो। प्रेजेंटेशन आपके मैटर करेगी, कीवर्ड्स प्रेजेंट है वो मैटर करेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैटर करेगी, एग्जाम्पल, यही आपको जो है वो डिफरेंशिएट करता है 95% स्कोर करने के लिए। और कोई ट्रिक्स नहीं है, आपको कुछ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, उसकी इंट्रोडक्शन दे दी, बॉडी में अपने पॉइंटर्स दे दिए और आंसर को कंक्लूड कर दिया, जो 1-2 लाइन की समरी होती है। रही बात 8वीं पॉइंट, स्टॉप चेजिंग पीडीएफ, स्टॉप चेजिंग ट्रिक्स। रैंडम लोगों से अगर आप टिप्स लेते रहोगे, हज़ारों लोगों को फॉलो करते रहोगे, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। सो स्टिक टू द पीपल यू ट्रस्ट। हो सकता है यू ट्रस्ट 2-3 टीचर्स, 2-3 स्ट्रैटेजी वाले, जो भी हो, वट एवर यूर कंफर्टेबल विद, उसको अपना होली ग्रेल बना लो। हर जगह से नोट्स, हर जगह से इन्फॉर्मेशन, हर जगह से चीज़ें मत लो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों क्या होता है, आप 10 या 15 जगहों से चीज़ें ले रहे हो। अब उन रिसोर्सेज में चीज़ें अलग अलग होंगी, डिफरेंट मिलेंगी आपको, सिमिलर चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आपको ये नहीं पता कि जिस इंसान से आपने पीडीएफ लिया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो बना कैसे है, एग्जैक्टली वो बना कैसे है, क्या वो एआई से कॉपी पेस्ट करके दे दिया है या फिर उन्होंने रैंडमली कहीं से उठा के दे दिया, आपको नहीं पता। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ टीचर्स को ही ट्रस्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में वो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहा उसको क्या पता, वो तो आपको एआई जनरेटेड चीजें दे रहा है जिसका आपके ऊपर कोई काम नहीं। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है, पेपर बेटा हमेशा एनसीईआरटी से बनता है। एंड दैट लीड्स अस टू आवर 9th पॉइंट, स्टिक टू वन रिसोर्स व्हिच इज द एनसीईआरटी। आपको कोई भी हेल्प बुक की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, कोई भी हेल्पफुल की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर हम इको संदीप गर्ग से पढ़ते हैं, वो ठीक है, दैट्स नॉट कंसिडर्ड अ हेल्प बुक बाय एनी मींस। बट अगर आपको गाइड बुक लेने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है अरे मैं प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर ले लेता हूँ, उससे मेरी पढ़ाई हो जाएगी, व्हेन इनफैक्ट सैम्पल पेपर से सिर्फ आपकी टेस्टिंग होती है, तो इसको कंट्रोल में रख लो। हमारे जो कोर्सेज भी हैं जिसके लिए हम पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसमें भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। मार्केटिंग का लेक्चर है बीएसटी कोर्स में, 4 घंटे का है, हर एक लाइन समझाइए एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं आता। चाहे वो देखो, आपको ये समझना है कि हमारी कंट्री में
कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना, गवर्नमेंट स्पेशली, वो सारे के सारे बेटा हमारे एग्जामिनेशंस आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज एंड एससीईआरटीज। इसके बाहर कोई भी पेपर आपका नहीं बनकर आता है। आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। बहुत प्राइवेट स्कूल्स ये गलती करते हैं कि वो ना हेल्प बुक्स लगा देते हैं, पता नहीं कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की ऐसी, ठीक है, बट वो यूजलेस है क्योंकि पेपर वहाँ से आएगा ही नहीं। आपको पता है एनसीईआरटी की लाइनें उठ के आती हैं। अब जैसे एक लाइन है बहुत पॉपुलर कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, और ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। फिर एक और आपको बताती हूँ कि हाउ पैकेजिंग इज अ साइलेंट सेल्समैन। बताओ, अब ये किसी ने आपको बताया है? नहीं बताया होगा और आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और ऐसे ही जगहों पे जाओ जहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, जैसे हमारे कोर्सेज। अब 10th बात आ जाती है कि अगर प्रिपेयर करना ही है तो अगर एक चीज़ ही करनी है तो वो है फॉर्मूला शीट। कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके इकोनॉमिक्स में भी फॉर्मूला शीट लगेगी बेटा, अकाउंट्स में भी लगेगी, मैथ्स में भी लगेगी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपने हर तरीके का सवाल प्रैक्टिस करना है। हाँ। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जितना फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाओगे उतना ही ज़्यादा आपके हर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जब भी पढ़ रहे हो आपने अपने साथ एक रफ शीट्स ले लो या नोटबुक ले लो, उस पर स्क्रिबल करते जाओ, और आपके पास एक पन्ना होना चाहिए जिस पे आपके जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे एफडब्ल्यू टेलर कौन थे, फ्योल कौन थे, इनको क्या बोला जाता है, अच्छा गैंग प्लैंक क्या है, ये कब आया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपके 1 मार्कर्स आएंगे और फिर आप बोलोगे कि मेरे 20 नंबर कहाँ चले गए। अब 11वां हमारा 10वां पॉइंट हुआ, नहीं 11वां पॉइंट हुआ, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, मल्टीपल रिविजन्स आर की, स्पेशली इन कॉमर्स। बहुत लोग कहेंगे सर ह्यूमैनिटीज़ में इंपॉर्टेंट है रिविजन्स, कॉमर्स में नहीं है क्योंकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, कॉमर्स इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी, सो रिविजन्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब आप अकाउंटेंसी में ही देख लो तो जो आपका एमसीक्यू आता है वो फॉर्मूला से भी आएगा, फैक्चुअल से भी आएगा, कॉन्सेप्ट बेस भी आएगा, तो आप मिक्सचर देख लो। और अगर आप ये भी ट्रेंड देखोगे बेटा तो जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, उसमें ना एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं उठ के आ रहा, 2-2, 3-3 चैप्टर को कंबाइन करके आ रहे हैं, तो आप वो करोगे ही कैसे? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब 12वां पॉइंट है, अगर आपको रिवीजन को ईजी बनाना है तो कॉमर्स में माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, आपका जैसे प्लानिंग का चैप्टर है, ठीक है, तो जो माइंड मैप है वो आपको क्या बताएगा? प्लानिंग का डेफिनेशन हो गया, फिर वो ये बता देगा कितने टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कर लो, है ना, फिर उसके लिमिटेशंस कर लो, फिर उसका और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप। अगर आप ऐसे पूरा फ्लो चार्ट बना दोगे, जो माइंड मैप्स आपको वैसे हमारे कोर्स में मिल जाते हैं, तो आपको बनाने कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाँ, आपको। तो आपको उसका बनाने और क्या होगा, माइंड मैप्स बनाने से आपको आंसर्स में फ्लो चार्ट बनाना बहुत ईजी लगेगा, जिसकी वजह से आप जब एक क्वेश्चन देखो आपको लगा अच्छा मेरे को फ्लो चार्ट याद है, उसकी वजह से आपकी ब्रेन कनेक्ट कर लेगी एनसीईआरटी को और आप ऐसे ऑटो पायलट पे लिखोगे। बेसिकली रिकॉल आपको बहुत अच्छे से और रिकॉल ही है आपका एग्जाम, इट्स नॉट टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस, इट्स ओनली टेस्टिंग योर मेमोरी। और अगर रिवीजन की बात हो रही है तो सैंपल पेपर्स आर अ ग्रेट वे टू टेस्ट योर रिवीजन। एक रिवीजन करी, एक सैंपल पेपर करा, एक रिवीजन करी, एक सैंपल पेपर करा, और अपनी प्रोग्रेस देखी, क्या हर चीज के बाद मेरे 10-15 नंबर बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो किस में बढ़ रहे हैं, किस में कट रहे हैं, कौन सा चैप्टर मेरा वीक होते जा रहा है, तो इससे आपको डेटा मिलेगी। डेटा के बिना कोई डिसीजंस मेक नहीं हो सकते, वो फुलिश डिसीजंस होंगे। तो सैंपल पेपर आपको लगाने हैं 2025 का ही नहीं, उससे पिछले 2-3 भी लगा लेना। प्लस आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स मिलते हैं, उसमें आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए होते हैं। सीबीएसई खुद दे रहा है, तो सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक्स को देखो, पीवाईक्यूज को करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में गाइस 95 प्लस लाना, अगर आपने ये 12 प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए बहुत आसान लगेगा आपको। आपको पता है मैं 2015 में मैंने 12th पास आउट करी थी, तब भी नेशनल इनकम का सवाल आता था और उसी तरीके का आता था, और आज 2025-2026 में भी वही आ रहा है। तो देखो इतना सारा एक्सपीरियंस है मैम, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड इनसाइट्स बिल्ट हो चुकी हैं, मेरी हाफ अ डेकेड प्लस से हो चुकी हैं, वी हैव बोथ बीन टीचिंग फॉर हाफ अ डेकेड प्लस। तो ये जो भी है वी हैव ओनली लर्न दिस थ्रू एक्सपीरियंस। हज़ारों स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉमर्स के, ठीक है, ओवर द ईयर्स आते रहते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर करके, उनको हेल्प कर करके, फिजिकल एजुकेशन, बीएसटी, इको, इंग्लिश पढ़ा के हम ये इनसाइट्स आपको दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ को सीरियसली लेना। कमेंट करो आपको इन 12 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूनिक और सरप्राइजिंग लगा जो आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया था, और कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पिन कमेंट में देख लेना। रहे एक बात, आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो मैम ने पढ़ाए हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी दोनों में, और जो मैंने आपको फीचर्स इंग्लिश और पीए के लिए बताए थे वो भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अपने कॉमर्स के क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, उनके भी नंबर आने चाहिए ताकि आप पार्टी एक साथ कर पाओ और आपके ज़्यादा पैसे ना लगें। ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप पुटिंग यू चैंपियंस।